आज जानिए मृत्यु भोज करना सही या गलत, क्या कहते हैं संत, शास्त्र और कानून। मृत्यु भोज पर रोक लगाने की पहल आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गई थी। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां मृत्यु भोज पर कानूनी तौर पर पाबंदी है। वहां इसके लिए 1960 में ही कानून बन गया था। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसे छोड़ने को लेकर पहल होती रहती है। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गांव रेवन में बड़ी पहल की गई है। इस गांव के लोगों ने पंचायत कर इस बात का फैसला लिया है कि अब गांव में कोई तिरही या मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया है कि अगर किसी परिजन की मृत्यु पर उसका परिवार कुछ करना चाहता है तो वे मृत्यु भोज की जगह गरीबों को दान कर सकते हैं या सार्वजनिक हित का कोई कार्य कर सकते हैं। रेवन के इस पहल की प्रशंसा हो रही है, लेकिन रेवन ऐसा पहला गांव नहीं है जिसने इस तरह की पहल की है। इससे पहले भी इस तरह की पहल कई गांव और जातियां समाज कर चुके हैं। झांसी की उल्दन गांव के अहिरवार समाज ने फैसला लिया था कि मृत्यु भोज करने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। वहीं राजस्थान में मृत्यु भोज के आयोजन को अपराध बना दिया गया, लेकिन शास्त्र मृत्यु भोज को उचित मानते हैं। कितने होते हैं कि हिंदू धर्म में संस्कार। हिंदू धर्म में इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक 16 संस्कार होते हैं। उम्मीद की जाती है कि हर हिंदू इन संस्कारों का पालन करेगा। हिंदू धर्म के ये 16 संस्कार: गर्भधारण संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्म वेधन संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह अग्नि संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। लेकिन समाज के साथ साथ इसको बरतने में बदलाव भी आ गया है। समाज के साथ साथ इनमें लोगों की आर्थिक क्षमता भी आड़े आती है। ऐसे में बहुत से लोग इनमें से केवल कुछ संस्कार को ही मानते हैं और इसे संपन्न कराते हैं। मृत्यु भोज अंत्येष्टि के साथ जुड़ा हुआ संस्कार है। देश में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की वजह से बहुत सी नई विचारधाराएं पैदा हुई हैं। इसमें से कई हिंदू धर्म के इन संस्कारों को नहीं मानती हैं, वह इसका विरोध करती हैं। खासकर वो विचारधारा जो वर्ण व्यवस्था के विरोध में खड़ी हुई हैं। वहीं बहुत से लोग तार्किक आधार पर मृत्यु भोज जैसे संस्कार का विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि दुख की घड़ी में किसी के साथ घर जाकर भोजन खाने को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए वे ऐसी परंपरा और रीति रिवाजों का विरोध करते हैं। कोरोना काल में जिस तरह लोगों की मौत हुई और उनके अंतिम संस्कार हुए, उनसे भी मृत्यु भोज के विरोध को बल मिला है। इस दौरान बहुत से हिंदुओं ने बहुत सी धारणा तरीकों से इन संस्कारों को संपन्न कराया।
इसके बाद लोगों के मृत्यु भोज के नाम पर सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने और दान दक्षिणा देने के औचित्य पर सवाल उठाए। भारत में मृत्यु भोज का विरोध। ऐसा नहीं है कि भारत में मृत्यु भोज का विरोध हाल के वर्षों से हो रहा है। इस दिशा में आज़ादी के पहले से ही कदम उठाए जाने लगे थे। मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाने की दिशा में सबसे पहली पहल राजस्थान सरकार ने की थी। राजस्थान सरकार ने 1960 में कानून बनाकर मृत्यु भोज को अपराध घोषित कर दिया था, लेकिन राजस्थान के अलावा इस दिशा में किसी और सरकार ने काम नहीं किया। वहीं आर्य समाज और अल्जक संघ जैसे संगठनों ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। वहाँ भी खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। क्या कहता है राजस्थान का कानून? मृत्यु भोज पर रोक लगाने का अभियान राजस्थान में आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन कानून बना करीब 1.5 दशक बाद। मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने 1960 में राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम पारित किया था। इस कानून की धारा 3 में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा और न ही उसमें शामिल होगा और न ही इसके लिए किसी पर दबाव डालेगा। दोषी पाए जाने पर 1 साल के कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान के इस कानून में मृत्यु भोज आयोजित करने या देने में पका पकाया भोजन देने या बिना पकाया भोजन देने दोनों शामिल हैं। हालांकि इससे परिजनों, पुरोहितों या फकीरों को भोजन कराने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके लिए 100 लोगों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। बिहार में मृत्यु भोज के विरोध इस कानून में प्रावधान है कि मृत्यु भोज की जानकारी मिलने पर समक्ष न्यायालय उस पर स्टे लगा सकता है। वहीं मृत्यु भोज की सूचना देने की जिम्मेदारी सरपंच, पंच, पटवारी या लंबरदार को दी गई है। अगर वो इसकी सूचना देने में नाकाम रहते हैं तो उनके लिए 3 महीने की सज़ा या जुर्माना दोनों लगाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में मृत्यु भोज के लिए कर्ज लेने और कर्ज देने पर भी पाबंदी लगाई गई है। मृत्यु भोज के आयोजन की सूचना उनके आयोजन के 1 साल तक दी जा सकती है। राजस्थान में इस कानून को लेकर बहुत सक्रियता नहीं दिखाई गई, लेकिन कोरोना काल में सरकार ने इसको लेकर सक्रियता दिखाई। इस दौरान इसे सख्ती से लागू किया गया। कोरोना काल में ही कई समाज की मृत्यु भोज के खिलाफ आगे उन्होंने तय किया कि वे अब से मृत्यु भोज नहीं करेंगे। वहीं बिहार के सहरसा जिले में इसका उल्टा हो गया था। वहां के एक गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिवार ने मृत्यु भोज की जगह गांव में पुस्तकालय खोलने का फैसला किया। इसकी भनक जब गांव वालों को लगी तो उन्होंने उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। क्या मृत्यु भोज से सुधरता है परलोक? मृत्यु भोज का आयोजन परलोक में आस्था रखने वाला हिंदू समाज सदियों से करता आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि किसी परिजन की मौत के बाद ब्राह्मण को दान देने और लोगों को भोजन कराने का पुण्य मृत आत्मा
को मिलता है। इससे मृत आत्मा का परलोक सुधर जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्ति या जीव जीते जी जो अच्छा काम करता, परोपकार करता है, दया दिखाता, दान पुण्य करता है और दीन दुखियों की सेवा करता है, उसका परलोक मृत्यु के बाद अपने आप सुधर जाता है। ऐसे में मृत्यु के बाद परिजनों को जरूरी काम ही करने चाहिए, आडंबर और दिखावे से बचना चाहिए। मृत्यु भोज भी एक तरह का आडंबर है। इसे रोकने के लिए समाज अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। क्या कहते हैं शंकराचार्य? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मृत्यु भोज को लेकर शास्त्र के हवाले से बताया है। इनका कहना है कि मृत्यु भोज में 3 तरह के भोजन का प्रावधान है। अंत्येष्टि के 11वें दिन महापात्र का भोजन किया जाना चाहिए। इसके अलावा 12 या 13 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही गई, जिसका कहना है कि शास्त्र में 12वें दिन ही ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहा गया। उन्होंने कहा है कि अंत्येष्टि के 13वें दिन लोग सगे संबंधियों को भोजन कराते तो हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि मृत्यु भोज शास्त्र विधि है। वो कहते हैं कि इसे रीति रिवाज नहीं समझना चाहिए। यह साफ है कि शंकराचार्य मृत्यु भोज में ब्राह्मण को भोजन के नाम पर अन्य लोगों को भोजन कराने को शास्त्रसम्मत नहीं मानते। इस तरह इष्ट मित्रों को भोजन कराने को वे लोकाचार बताते हैं। वे कहते हैं कि यह शास्त्र विधि नहीं है। उनका कहना है कि मृत्यु भोज के नाम पर इष्ट मित्रों को भोजन कराना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन यह काम कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि शास्त्र कर्ज लेकर यज्ञ करने और श्राद्ध करने को निषेध करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? और ऐसी ही रोचक जानकारियों हेतु आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।